गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। कभी भगवान शंकर और गुरुदेव की दैव के विषय में चर्चा चली थी, जिस पर बहुत कुछ भगवान भूतनाथ दैव का रूप तरह तरह के दृष्टांत दाष्टान युक्तियों प्रमाणों से समझाने की कृपा करते आए हैं। आगे देवादिदेव भगवान शंकर बोल रहे हैं, वो देव सबका अनुभव करता है और सबों को उसी की सत्ता ही तो है। जिस तरह जितने भी बुद्ध बुद्धि झाग चक्र लहरें हैं, उन सबों को सत्ता पानी की है ना। जितने भी सपने के हम तुम हम जड़ चैतन्य इत्यादि हैं, उनको सत्ता तो जागृत की है ना। इसी तरह जो है, जहाँ है, कुछ भी है, उन सबों को जीवन देने वाली सत्ता तो देवों का देव आत्म भगवान ही तो है, जिनके विषय में आगे भगवान बोल चुके कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि सब जितने भी देव देवता हैं, उन सबों का पिता तो आत्म भगवान ही है। सबको सत्ता देने वाला तो वही देवों का देव है। और ये मुनीश्वर है, वो लुका छिपा भी नहीं, परम प्रकट है। अज्ञान के दोष से भले न दिखे, अंधकार के दोष से वस्तु न दिखे, पर वस्तु तो है ना। सर्वविखे वो प्रत्यक्ष है। और सर्वदा हमेशा सबों में वो उदित रूप है, वही वह है और दिखता और है। सपने के संसार में उदित रूप तो वो जागृति है ना। और सर्वदा सर्व प्रकार प्रकट प्रत्यक्ष तो वो जागृत है, पर निद्रा से वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष सत्य की तरह बात। इसी तरह देवों का देव आदि देव ब्रह्म परमात्मा आत्मा हमारा परम प्रकट है, और अज्ञान के दोष से हमको ये सत्य और वो असत्य, इस दोष की निवृत्ति करनी ही परम पुरुषार्थ है। बाकी सब माया में धक्के खाने हैं। और हजरा हजूर अनुभव रूप है। और उसके बुलाने में मंत्र इत्यादि आसन लगाना, मंत्र जाप करना और सामग्री किसी की भी जरूरत नहीं है, केवल जगना है। ज्ञान जागृति ही परम पुरुषार्थ है। उसके आह्वान विखे मंत्र आसन आदि की सामग्री नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वदा वो अपना आप और परम प्रकट है। और सब तरह से सब जगह विधि विद्यमान है।
स्वप्ने के हर जगह हर समय वो विद्यमान तो जागृत है ना। जागृत विद्यमान होते हुए जागृत के बजाय निद्रा के दोष से अविद्यमान विद्यमान दिखता है। जहां जहां भी उसके देखने पाने का यत्न करो वो आगे ही वहां भरपूर है। केवल मिथ्या मन का मनन बदलना है। और आत्मस्वरूप में आगे चल के मनन ही ऐसे हो जाता है जिस तरह प्रकाश में अंधकार। जहाँ जहाँ तिसके पाने का यत्न करिए तहाँ तहाँ आगे ही विद्यमान है। भगवान की बड़ाई करते हैं कि उधर दिखता है इधर दिखता है, वो तो सब जगह है। संत भगवान सिंध में हिंगलाज माता का स्थान है, वहां जा रहे थे दर्शन करने। किसी मुसलमान संत ने भी बोला है, साईं वसे सब में पर हिनिन लधे हिंगलाज। इनको हिंगलाज में दिखता है कि हिंगलाज में भगवान है। कहाँ भगवान नहीं, किस जगह नहीं, क्या नहीं। भगवान तो हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। जैसे आपके सपने का के संसार का जागृत किस जगह नहीं, कहाँ नहीं, किस समय नहीं। इनको हरिद्वार दिखता है, जहाँ बद्री नारायण दिखता है, पर भगवान तो हर जगह हर समय सब में सब कुछ। वो विवेकवानों करके स्मरणीय है, तत्ववेता कर पूजने योग्य है। वो तो हर तरह से हर समय उसी के पूजन रूपी गंगा में नहाते। जगह को जागृत रूप हर समय दिखता है, पर सोया सपने में जगता है, उसको जागृत होते हुए भी नहीं दिखता है। उसकी जो जागृति है वो मिथ्या जागृति है। इसी तरह अज्ञानियों की जो ये जागृति है ये गलत जागृति है। ज्ञानवानों की जागृति में तो ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। जिनको पानी का बोध नहीं, उनकी नजर में बुदबुदे लहरें झाग चक्र हैं, पानी से पैदा हुए हैं। पर जो मर्मज्ञ हैं वो देखते हैं कि सिवाय पानी के कुछ है नहीं। ये मिथ्या आभास भुलेखे में डालते हैं। जिनको आकाश रूप का अनुभव नहीं, उनको नीलता दिखती है, और जिनको आकाश रूप का अनुभव है वो नीलता नहीं, केवल आकाश ही आकाश। दे तत्ववेता कर पूजने योग्य है। जहाँ तहाँ जिसके पाने का यत्न करिए तहाँ तहाँ आगे ही विद्यमान है। और शिव तत्व, आनंद रूप तत्व, सार स्वरूप ब्रह्म परमात्मा अनादि सिद्ध है। चाहे मन में चाहे वाणी में वो सर्वरूप हो कर वही भासता है। आदि भी वही, मध्य भी, अंत भी वही यूं होकर भासता है, पर होता नहीं है जो का त्यों। सबकी आदि वही है।
ये मुनीश्वर है, वो देवों का देव ही पूजने योग्य है, और उसका पूजन उसमें विश्रांतिवान होना। एक मुसलमान संत हुए हैं, मंसूर जी, उसने एक गजब का शब्द बोला है, मेरे को अभी याद नहीं आता और ढूंढने पर भी नहीं निकलता। 2-3 पंक्तियां उसकी हैं। पहले तो उसका थोड़ा हवाल सुनाएं। हक नाम का कोई फकीर था, वो पहुंचा हुआ था, वो जागृत था, अपने आत्मस्वरूप में विश्रांतिवान था। घूमते घामते वो हक नाम का फकीर किसी देश में आया जहाँ वो मंसूर रहते थे। जैसे संतों की बड़ाई सुन के भगत दर्शन करने जाते हैं, तो मंसूर के बहन को भी ईश्वर की तरफ कुछ झुका था। संत के लिए सुना कि एक संत आए हैं, आनंद में बैठे हुए हैं लोग, वो भी गई। उसका नाम था अनल। वो अनल जब हक के पास गए तो उनके ईश्वर चर्चा चली। वो भेदवादी नहीं था, अभेदवादी था, अपने खुदाई रूप में विश्रांतिवान था। बाहर से तो उसका देह दिखता था, पर अंदर अपने आत्मस्वरूप में जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। चर्चा चलते 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 उस देवी को बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन भी जाती है, वही ब्रह्म चर्चा चलती है, खुदाई चर्चा चलती है। धीरे धीरे करके उस अनल को भी अपने आत्मा का बोध होने लगा, बहुत प्रसन्न हो रही है। अब तो वो सवेरे भी पहुंचने लग गई और कुछ न कुछ मीठा बना के ले जाती है। तो लोगों ने चीं चीं करनी चालू कर दी, अरे मंसूर, तुम्हारी बहन बहुत सवेरे अंधेरे में भक्त के पास जाती है और रोजाना जाती है। कोई क्या बोले, कोई क्या बोले, और वहाँ तो ब्रह्म चर्चा थी। मंसूर ने कहा, मैं देखूंगा क्या ये संत के पास सवेरे सवेरे बिल्कुल अंधेरे में जाती है और कुछ घर में बना के भी जाती है। आज उसने बहन का पीछा किया। वो तो पहले पहुंची तो ये बाहर छिप के देख रहा है क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो तो ब्रह्म चर्चा चलती थी, ईश्वर की विशद रूप पर दोनों प्रकाश डालते, समझते समझाते थे और बड़े प्रसन्न बैठे थे। जब वो प्रसाद पाने का टाइम आया, वो 2 हिस्से करने लगी कि एक संत को भी दें और आप भी खाती थी। तब संत हक जी महाराज बोलते हैं कि अनल, आज 3 हिस्से करो। क्यों 3 हिस्से? तीसरा कौन है? भाई तीसरा तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, उसको भी दोगे या हम दोनों ही खाएंगे? हमारा भाई बाहर खड़ा है, बहुत देर से खड़ा है, उसको भी देना है। उसने भी सुना, दंग रह गया, बाहर अंदर निकल आया। ब्रह्म चर्चा तो सुनी ही थी कि ईश्वर की के रूप पर प्रकाश डाल रहे हैं, एक दूसरे को सुनते समझाते हैं। अंदर आया, वो सुना भी था और ये भी देखा कि उनको पहले ही पता लग गया, हाथ जोड़ा। धीरे धीरे करके वो भी उसी रंग में रंगता जाता है, जैसा रंग संग होता है नहीं वैसा रंग लगता है। उसको भी अपने स्वरूप का बोध होता है। बहुत कुछ विरोध करने वाले करने लगे, करते हैं, यहाँ भी हुआ है। जब ये योग वासिष्ठ रखा, जो मेरे से वो विरोध करें,
बाहर भी खड़े हो जाएं, लोगों को मना करें और झूठ सच बोल के क्रोधित करें। ये राम भगवान की निंदा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो क्रोध में भर के यहाँ भगत यहाँ के बैठ जाए, कोई बोले तो इसको पकड़े यहाँ। और यहाँ तो था गुरु महाराज का प्रसाद, ये तो सब भगवान वशिष्ठ जी महाराज का प्रसाद है, बोल न सके। मैं भगवान राम की कैसे निंदा कर सकता हूँ? राम भगवान ने जो मंगलमय प्रसाद पाया वही प्रसाद बट रहा है, मैं भी पा रहा हूँ और भगत भी पा रही। उनकी हिम्मत नहीं चली, परंतु वो तो मुसलमान थे ना, उन्होंने झूठ पर सच, सच पर झूठ बबंडल मचा के मंसूर को फांसी भी दिलवाई। परंतु उस फांसी से भी वही आवाज निकले, अनल हक, अनल हक। अग्नि में डालते हैं और भस्मी से भी अनल हक निकलती है। उस मंसूर संत का एक शब्द पहले तो कभी बोलते थे, अभी बहुत दिन से वृद्ध भी हो गए हैं और भूल भी गई हैं पंक्तियां। अगर है शौक मिलने का, अगर तुमको ईश्वर प्राप्ति की वास्तव में इच्छा है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। सब तरफ से मन का मोर मोरो, उसी में ही जोड़ो। और तुम्हारा मन तो अनंत प्रकार के मान के, धन के, भोगों के, जिनके उनके महागंध रूपी ढेर में डुबकियों पर डुबकियां लगाता है, तो ये क्या उज्जवलता ही पा सकता है? अगर है शौक मिलने का तो सब तरफ से मन का मोर मोरो और जुड़ जाओ ईश्वर रूप से। सपने वाले रमणीक और अरमणीक मेरे और तेरे इनके सब से मन को मोड़ो, जागृत से जुड़ जाओ, उसको देखो, उसी में ही मगन हो जाओ। जिसके लिए भगवान शंकर बोलते हैं उसके मंत्र की, आसन की और फलाने फलाने की जरूरत नहीं, ऊपर भी बोल चुके हैं। जागो, जहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज जुड़ गए आत्म स्वरूप में, ऊपर क्या बोले? जागो, अब नेत्र काहे को मूंदे हैं। जो कुछ भी देखना था वो देखा ना। अब तुम्हारा समाधि में जुड़े रहने से क्या, किस निमित्त तुम ये तरह तरह के श्रमों का, कष्टों का अनुभव खरीद करते हो? आप जैसा जो विवेकवान है उसको क्या ग्रहण और क्या त्याग करने योग्य, जो जगा हुआ है उसको सपने का क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है? नहीं जगे को ग्रहण करना है, ये सुख रूप है, ये सत्य है, ये त्याग नहीं। ऐसा होता है ना। तुम अपने जागृत जो आत्म स्वरूप में जुड़े रहो, यही तुम्हारे लिए महान है। तू तो आत्मदर्शी है, जो कुछ पाने योग्य था सो पाया है, और जो जानने योग्य था सो जाना है। बालकों के बोध के लिए जो तुमने मेरे से पूछा, जानबूझ के जैसे बालकों को समझाया जाए, इसी तरह भाव रख के मेरे से पूछा, सो तुम पहले भी जानते थे और मैंने भी तुमको समझाया। चुराला देवी ने भी तो अपने पति को जब जगाया तब ऐसे ही बोला था। शब्द तो ऊंचे हैं, पर जो जगे हैं उनके लिए सपने का कुछ भी महत्व नहीं रखता। न शरीर महत्व रखता, न मान मन महत्व रखना, न नान महत्व रखता, न पत्नी, न पति, न तू, न मैं, न और कोई। जब वो महत्व रखते हैं तो समझो अभी तुम जगे नहीं हो। सपने की कोई भी वस्तु महत्व रखती है तब तक नहीं जगा है ना। जगे हुए के लिए वो औकात कुछ भी नहीं रखता। तो मंसूर महाराज बोलते हैं, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नमाई को भस्म तन पर लगाते, देहाभिमान का त्याग करो।
जैसे महादेव देवों का देव भस्मी लगाए हुए, धन का अभिमान छोड़े हुए जीवत्व के देहाध्यास से ऊपर उठे रहते हैं। अज्ञानी देह को सजाते हैं, पर भगवान शंकर देखो देह के अध्यास से ही दूर हैं कि यह पहले भस्म रूप है, इसमें क्या आसक्ति रखनी है। जलाकर खुद नमाई को, अपने मिथ्या अभिमान को, देहाभिमान का त्याग करना होगा। भस्म तन पर लगाता जा, मुसल्ला फार, ये आसन फासन लगाए, खूब पुजवाने की करते हो, बंधनते हो। मुसल्ला फार तस्वीर तोड़, तस्वीर माला को बोलते हैं। क्या गिनते हो? ये गिन रहे हो कि इतने जन्म मैंने धारे हैं, अब आगे इतने जन्म और धारूंगा, यही गिन रहे हो ना। मुसल्ला फाड़ तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता है। तो अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर, ब्रह्म स्वरूप में रहो, आत्म स्वरूप में रहो। अनात्म स्वरूप को सजाते हो, मलते हो, इसी के गुणगान के अंधेर बुन में तुम जीवन खपाते हो। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना, खुशी के बीच आता है, उसी के बीच आता है, उसी में रमे रहो। ब्रह्म रूप, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप का भूले खाई अपराध है। जागृत रूप का भूले खा सपने वालों के लिए अपराध है, या कोई हानि उसकी अपराध है। सपने वाले जितने भी हैं उनका जागृत रूप का भूले खा सबसे बड़ा अपराध है, या और वो कोई सपने का कर्म धर्म बच रह जाए वो अपराध है। और जागृत रूप के भुलेखे से वो कई ठोकरें खाता है, कई भुगतान भोगता है। ये पहुंचे हुए पुरुषों के, ज्ञानवानों के लक्षणों का वर्णन हो रहा है, जो गुरुदेव बार बार कई दृष्टांतों से कृपा करते समझाते आए। मनवाणी के तीनों रूप सबकी आदि है और पूजने योग्य है। वास्तव में पूजने योग्य तो आत्म भगवान है। सपने में सब पूजने योग्य, या आत्म स्वरूप में स्थित रहना, ये पूजना बड़ा उत्तम। और आत्म भगवान ही वास्तव में नमस्कार करने योग्य है। गुरु महाराज ने क्या बोला है? सबको निवे आपको, पर को निवे न को। सब अपने आप को ही नमस्कार करते हैं, पर दूसरा रूप मान के नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने योग्य भी वही है और जानने योग्य भी वही है। वास्तव में उनका जीवन निरर्थक गया जिन्होंने अपने आप को न जाना। भाई बहुत धन जोड़ा, लड़के लड़कियां, मान सम्मान, कई तरह के वाह के मुकुट पहने, सब बेकार, और उसको कुछ भी नहीं मिला। गरीबी से, दीनता से जीवन काटा। किसी ने मान सम्मान का मुकुट नहीं पहनाया, जानते ही नहीं थे, और अपने आप में स्थित है, अपने आप को जाना बोध है। यही बात राजा जानश्रुति के गीता के अध्याय में पढ़ते हैं ना। रैक मुनि बड़ा या जानश्रुति राजा बड़ा, राजे वहाँ नाक रगड़ते हैं और वो परवाह नहीं करते हैं। छकड़े के नीचे बैठे रूखा सूखा जो इधर उधर से मिल जाता है, मस्त मौला बना बैठा है। देवता उसकी बड़ाई करते हैं। राजा महादानी है और शुभ कर्मी है, उसकी बड़ाई नहीं होती। और जानने योग्य भी वही है। हे मुनीश्वर, ऐसा जो आत्म तत्व है, भगवान शंकर भी
कितनी बड़ाई करते हैं वास्तव स्वरूप की। बल्कि यूँ बताया एक जगह कि वो ब्रह्मा विष्णु भाई हम सबों के पिता आत्म भगवान ही तो हैं, उन्हीं से ही हम प्रकट हुए हैं, वही देव है। ऐसा जो आत्म तत्व है सो जड़ा मृत्यु शोक भय के काटने हारा है। जड़ता मरता इत्यादि जो दोष हैं, मूढ़ता जो दुखों का मूल है, और मृत्यु जो बुरी तरह मार के जन्म दे के फिर मारती रहती है। मृत्यु से मृत्यु मर के जन्म दे के फिर मरता है। और अनंत दुखों के देने वाली जो ये माया की लीला है, इनसे रक्षा करने वाला यदि कोई उपाय है तो आत्म भगवान स्वरूप का ज्ञान। ऐसा जो आत्म तत्व है सो जरा मृत्यु शोक भय के काटने आ रहा है। जब अपने स्वरूप का बोध होता है तो स्वप्न सब प्रकार की माया ऐसे गायब हो जाती है, जहाँ जागने पर स्वप्ने वाला कुछ रहता ही नहीं। प्रकाश होने पर अंधकार गाढ़ा क्यों न हो वो भी तितर बितर हो जाता है। बल्कि तितर बितर क्या, प्रकाश हमें प्रकाश। ऐसा जो आत्म तत्व है सो जरा मृत्यु शोक भय के काटने हारा है। तो कैसे पाए? वो अपने आप कर आपको प्राप्त हो, अपने आप कर आप प्राप्त होता है। जिसको आप कर आप ही देखता है। स्वप्ने वाला जागृत में आने पर अपने आप को आप ही देखता है ना, या भगवान अब दूसरा देखने वाला बन के देखता है? केवल उसके निद्रा के दोष की निवृत्ति, मन का मूर मुड़ा, वो जो मानता था वो मानना गायब हो गया, वो मानने लगे। देख के मानता है, गपोड़ा नहीं मारता। गपोड़ वाला तो पोछ रपलाली कोड़े घुमन के तरह गालियों कन जबान सार खिलवत रहे खाली। वास्तवताई के रहस्य से रहत के ही डींग डींग करते रहते हैं। तो इसके खाली तिजोड़ियाँ रख के तिजोड़ियों के शो से वो धनवान थोड़ा ही कोई हो जाए। ऐसा जो आत्म तत्व है सो जड़ मृत्यु शोक भय के काटने हारा है। तिसको आप कर आप ही देखता है। उसके अपने आप कर देखने से तिसके साक्षात्कार हुए चित्त की क्या दशा होती है। जैसे जो दाना भट्टी से घूम आया उसकी क्या दशा होती है। वो दाना तो दिखेगा पर दाने पने के लियाकत से छुटकारा पा गया। जो उसको संसार दिखाता था, वृक्ष बनाता था, कई दफा कटवाता, जन्म देता, मरण देता, बीज। इसी तरह जो इसको देखता है उसके जीवत्व के मैं वासना रूपी बीज जल जाता है। आदमी तो दिखेगा परंतु अब उसमें जन्मने मरने का अंकुर न लगेगा। बीज की यही दशा होती है ना। भट्टी में आया तो अब वो वृक्ष नहीं बनता जो कटे कुल्हाड़ों से जन्मे और मरे। इसी तरह जिसके साक्षात्कार हुए चित्त भूने बीज की न्याय हो जाता है। चित्त तो दिखेगा पर अब चित्त में उठने, जन्म लेने और मरने और भल भोगने की शक्ति नहीं रहती है। जैसे दाने भुने हुए दाने में अब कोई सत्यता का भाव नहीं रहता। चित्त भूने बीज की न्याय होता है। बौर नहीं उपजता वो न तस्य प्राण उत्क्रामंती। ज्ञानवान के प्राण उत्क्रमणताई को नहीं प्राप्त होते, तत्व में लय हो जाते हैं। और अज्ञानियों के प्राण उत्क्रमणताई को यहाँ उठते हैं, निकलते हैं। उसमें वासना का कचास भरा रहता है और फिर वो जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं और जन्म लेते हैं। चक्कर कटता ही काटते ही रहते। इसके साक्षात्कार हुए चित्त भुने बीज की न्याय हो जाता है। बौर नहीं उगता।
सो शिव तत्व जीव का जीवन है। वो जो मंगलमय तत्व है आत्म भगवान, वास्तव में जिसको समझाने के लिए आत्मा कहते हैं, वरना उसका कोई आत्मा नाम थोड़ा ही है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप। किसका अपना आप? जो सबों का ही अपना आप है। जागृत उसको बोलते हैं ना जो सपने वाले सबों का अपना आप है, नहीं कोई जागृत नाम थोड़ा ही रखा हुआ है। ऐसा जो शिव तत्व है कि आनंद रूप जो मंगल स्वरूप तत्व है, वो जीवों का जीवन है और सारे पदों का वही पद है। इसको ईश्वर की महिमा करते हैं। दैव के विषय में ईश्वर के रूप पर भगवान शंकर दृष्टांत प्रमाणों से प्रकाश डालते आ रहे हैं। सर्वधि पदों का पद वही है और अनुभव रूप है। आत्मा है, परम पद है। मुनीश्वर और दृष्टि का त्याग करो, इसी दृष्टि को अपनाओ। स्वप्ने वाली दृष्टि का त्याग करो, जागृत के दृष्टि के गंगा में तल्लीनता पाओ। यह अध्याय समाप्त होता है। इति श्री योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धे ईश्वरोपाख्याने देव निर्णय वर्णनम नाम 25तम सर्ग 25वां सर्ग समाप्त हुआ। आगे निर्वाण प्रकरण के गंगा में भगवान जो नहलाएंगे इस निर्मल गंगा में, वो प्रसाद आगे पाने की